दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इन पंक्तियों के लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विश्वविख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध किया। हरिवंश राय बच्चन ने 1900 वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 1926 में हरिवंश राय बच्चन जी की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का देहांत हो गया। सन 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। ये दो घटनाएं बच्चन के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं, जो उनकी कविताओं में भी जगह पाती रही हैं। सन 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियां उनके निजी जीवन की ओर ही इशारा करती हैं। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से लूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। हालावादी कवि बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित 1935 में छपी उनकी मधुशाला ने बच्चन को खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। अंग्रेजी सहित कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाच घर, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टानें जैसी काव्य की रचना बच्चन जी ने की। सन 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दो चट्टानें इसके लिए 1968 में बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी वे नवाजे गए। बच्चन को 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। बच्चन की परवर्ती रचनाओं का स्वर और उसकी भंगिमा में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सूत की माला, चार खेमे 64 खूंटे आदि रचनाओं में वे हालावाद से निकलकर बाहरी दुनिया के दुख दर्द से साक्षात्कार करते हैं। चार खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य
की जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। बच्चन ने उमर खय्याम की रुबाइयों, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं, नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का भी अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में देहांत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अमिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि मंजिल अब पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। इसीलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के अकारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठ बाहर की ओर झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यों लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को उर भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो। मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे। ये प्रश्न
मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। धन्यवाद।